यह कहानी 2108 के आसपास की है। मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा था और उस समय मैं भूटान सीमा के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में तैनात था। ऑफिस के समय काफी लचीले थे और मैं आमतौर पर 2 बजे के आसपास घर लौट जाता था। चूंकि गांवों में बिजली की आपूर्ति अक्सर खराब रहती थी और मैं उस समय गेमिंग में बहुत रुचि रखता था, मैंने पास के शहर में किराए पर रहने का फैसला किया और मोटरसाइकिल से ऑफिस के लिए लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा करता था। सड़क अच्छी तरह से रखी गई थी, लेकिन चारों ओर कोई घर नहीं थे और लगभग 20 किलोमीटर तक पास जंगल था, जब तक कि सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं मिलती। अब उस घटनापूर्ण दोपहर की बात करते हैं। मैं लगभग 3 बजे घर लौट रहा था और लगभग आधा रास्ता तय कर चुका था। सड़कें आमतौर पर खाली होती थीं। कभी कभी कोई कार मुझे ओवरटेक करती या कोई व्यक्ति अपने मवेशियों के साथ चलता हुआ दिखाई देता। इसलिए आपकी परिधीय दृष्टि बहुत सक्रिय हो जाती है और यदि आप किसी को या किसी चीज को देखते हैं तो आप देखते हैं। मैंने देखा कि एक महिला जनजातीय वस्त्र में मेरी तरफ सड़क पर चल रही थी। मैं उसे लगभग 30 साल का समझता हूं। जब मैंने उसे ओवरटेक किया तो मैंने अपने रियर मिरर में उसकी चेहरे की ओर देखा। आश्चर्य की बात यह है कि वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी बाइक रोकी। यह एक बड़ी गलती थी, लेकिन मेरे मन में यह एक डरावना साहसिक कार्य था और दिन के उजाले में, इसलिए मैं डरने के बजाय जांच करने का फैसला करता हूं। क्षेत्र में ज्यादातर बांस के पेड़ थे और दोनों तरफ कोई घर नहीं था, इसलिए उसके लिए सड़क से हटकर कहीं और जाना संभव नहीं था। कुछ सेकंड देखने के बाद मैंने पेशाब करने का फैसला किया और घर की ओर बढ़ गया। बाकी की शाम गेम खेलते हुए और रात का खाना खाते हुए बीती। कुछ असामान्य नहीं था। मैं लगभग 1 बजे सोने गया। लगभग 3 बजे मैं अचानक एक तीव्र डर की भावना के साथ जाग गया। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ था। मुझे लगा कि यह नींद का पक्षाघात है। मैंने इससे पहले भी ऐसे कई हमलों का अनुभव किया था, इसलिए मुझे पता था कि इससे कैसे निपटना है। मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश नहीं की। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर दी और खत्म होने का इंतजार किया। अचानक मुझे पीछे से ठंडी बाहों में गले लगाया गया। मैं अपने शरीर में ठंडक महसूस कर सकता था। अब मैं नर्वस महसूस कर रहा था। मैंने पहले कभी भी नींद के पक्षाघात में ऐसी उपस्थिति का अनुभव नहीं किया था। मैंने डरते हुए कौन है कहा। कुछ सेकंड के बाद मैंने एक महिला की आवाज सुनी, ना तो कठोर लेकिन मीठी और सुरम में, तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरे नाम के साथ क्या करोगे। इस बिंदु पर मैं वास्तव में एक गड़बड़ में था। मैंने कृपया मुझे अकेला छोड़ दे कहा। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने क्यों कहा और उसका जवाब था, क्योंकि तुम मेरे लिए देख रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार हो गया और मैंने ऑफिस जाने का फैसला किया। उस दिन मैं बहुत परेशान था। मुझे अकेले सोने से डर लग रहा था। मैं एक नए शहर में अकेला था और मेरे माता पिता राज्य के दूसरे छोर पर थे, इसलिए उनसे आने के लिए कहना व्यावहारिक नहीं था। उस रात वही स्थिति, मुझे फिर से गले लगाया गया, लेकिन इस बार मैंने यह दिखावा किया कि मैं कुछ नहीं महसूस कर रहा हूं। मैंने चुपचाप लेटकर प्रार्थना की। मैंने आवाज सुनी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैंने जवाब नहीं दिया। आवाज फिर से बोली, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। मेरे पति ने मुझे नहीं चाहा, इसीलिए उसने मुझे मार दिया। एक्स गांव जाओ और पूछो। यह गांव लगभग 15-20 घरों और एक चाय किराने की दुकान के साथ लगभग 3 किलोमीटर दूर है। मैं अब कभी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया। अगले सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। आज मुझे इस रहस्य का पता लगाना था। मैंने ऑफिस पहुंचकर अपने सहायक राम से अपनी बात साझा की। वह उस जगह का स्थानीय निवासी था। राम और मैं अपनी बाइक पर उस जगह के लिए निकल पड़े। हम चाय की दुकान पर पहुंचे और दुकान के मालिक से बातचीत शुरू की। वह बहुत बातूनी था। उसने राम से उनकी स्थानीय भाषा में बताया कि वहां एक लकड़हारे की पत्नी को कुछ दिन पहले रहस्यमय तरीके से फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। स्थानीय अधिकारियों ने इसे आत्महत्या घोषित किया, लेकिन जानकारी यह थी कि उस दंपति के बीच लगातार झगड़े होते थे और उनका विवाह असंतोषजनक था। कारण यह था कि महिला 5 साल की शादी के बाद भी गर्भवती नहीं हो पाई थी। पति जाहिर तौर पर दुखी था, लेकिन लोग यह कह रहे थे कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब मुझे जो जानने की जरूरत थी वह मुझे मिल गया। राम मुझे एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले गया, जिसने मुझसे सब कुछ विस्तार से सुनने को कहा। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई।
उसने कहा कि मैं वहां रुकने का मूर्खता कर रहा था और भगवान ने मुझसे कहा कि मैं इन 2 दिनों में जीवित रहा। उसके अनुसार जो लोग अपनी जान गंवाते हैं वे आमतौर पर मृत्यु के बाद दुष्ट होते हैं। वे सही और गलत को नहीं समझते और किसी भी गरीब आत्मा पर अपना गुस्सा निकालते हैं जो उनके रास्ते में आ जाती है। और मूर्खता से मैंने वहां पेशाब करने का फैसला किया। उसने मेरे लिए एक पूजा की और मुझे राख दी। उसने कहा कि इसे अपने दरवाजे पर और बिस्तर के पास फैलाओ और 7 दिनों तक इसे साफ मत करो। उसने मुझसे केवल 20 रुपये लिए। मैंने जो कहा था वह किया और यह मेरी उस प्रेतात्मा से अंतिम मुलाकात थी। निष्कर्ष के रूप में तार्किक मन यह मान लेगा कि नींद का पक्षाघात और मेरी रंगीन कल्पना इस अनुभव का कारण थी, लेकिन मैं कुछ कारणों से इससे असहमत हूं। पहले, मुझे यकीन नहीं है कि आप नींद के पक्षाघात के दौरान एक सुसंगत बातचीत कर सकते हैं। कुछ लोग चीजें देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उसने मुझसे बात की और अपनी मृत्यु के स्थान का वर्णन किया वह सवाल उठाता है। दूसरी बात, मैंने अपनी जिंदगी में लगातार 2 रातों तक नींद के पक्षाघात का अनुभव नहीं किया है। तीसरी बात, जब मैंने पहली बार सड़क पर उसे देखा तो वह एक पल में कैसे गायब हो गई, जबकि चारों ओर कोई जगह नहीं थी। मुझे लगता है कि इस अनुभव ने मेरी आंखें खोल दी हैं और मेरे दृष्टिकोण को विस्तारित किया है। मैं अब एक नकारात्मक व्यक्ति नहीं हूं। वास्तव में कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते, लेकिन जो हमें कभी-कभी उनके अस्तित्व की एक छोटी झलक देती हैं।